देखिए आज क्या पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग। बेसिक स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग। दो पेज छोड़ दीजिए, दो पेज मतलब एक पन्ना छोड़ दीजिएगा, ठीक है बस। ठीक है, क्योंकि आज ये मैन पावर प्लानिंग का लास्ट क्लास है तो ये आज खत्म हो जाएगा। ओके, छोटी सी क्लास है, हमको लगा है 15 मिनट की आज की क्लास होगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है क्योंकि ये लास्ट ही स्टेप चल रहा है ये। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है मैन पावर प्लानिंग, सेकेंड चैप्टर HRM का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो ये लास्ट मतलब है ये आज की क्लास मैन पावर प्लानिंग की। ठीक है, और क्लास तो सीधे मंडे को होगी, तो ये लास्ट क्लास है HRM। तो देखिए इसमें पहली चीज़ क्या देखना है आपको, बेसिक स्टेप्स इन मैन पावर प्लानिंग में कि क्या क्या स्टेप देखिए। आपको ध्यान रखना होता है फॉरकास्टिंग। ठीक, मैन पावर प्लानिंग करते समय हमें क्या करना पड़ता है, पहले फॉरकास्ट करना पड़ता है किस तरीके के लोग हमें लेने हैं, कैसे लोग लेने हैं, किस तरह की क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, क्या टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। ये सभी चीज़ें करके हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग हम अपना करते हैं। मतलब फॉरकास्टिंग पहले से ही कर लेते हैं ना, किस तरह भाई हम जब कंपनी खोलते हैं, कोई भी फॉर्म खोलते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी चीज़ें अगर मान लीजिए खोलते हैं, चाहे कोचिंग एजुकेशन ही खोलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट ही खोलते हैं, स्कूल ही खोलते हैं, तो किस तरह के मतलब उनको मैन पावर रखने हैं, कैसे लोग रखने हैं, किस तरह की क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले हम स्टेप्स लेके अपना करते हैं। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है क्या, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं। क्या जैसे हम लोग खोज रहे हैं, क्या उतनी रिसोर्सेज क्या मार्केट में अवेलेबल है, क्या वैसे लोग मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, वैसे लोग मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है, कि बाद में अगर कोई दिक्कत होगी या बाद में अगर मान लो कोई मैन रखे हैं, क्या हम अपने यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनमें चेंजेस अगर लाना हो, तो क्या हम बाहर से अगर उतने रिसोर्सेज हैं तो उनसे लेके हम क्या कर सकते हैं, अपना नए एम्प्लॉयज़ को रख देंगे, अपना फिर काम चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं मतलब अ, उसी एम्प्लॉय को हम बार हमेशा तक काम कराएं सालों साल तक, ऐसा तो है नहीं। हमारे पास अथॉरिटी होती है कि अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट के बाद। फिर तीसरी चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है रिक्वायरमेंट। कितने लोगों की हमारे पास रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 100 ही लोग मुझे मेरे पास प्लेसमेंट 100 होती है तो हम 150 लोगों को अपने पास रखें, ऐसा तो है नहीं। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतने ही लोगों को हम क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये ज़्यादा कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने लोगों को रखेंगे, फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब यहाँ मैन की बात हो रही है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे उनको। ठीक है, मोटिवेशन देंगे। फिर क्या करेंगे, आप प्रमोशन देंगे। ठीक, समझ रहे हैं, फिर क्या देंगे, आप कंपनसेशन देंगे। ये सभी चीज़ें। ठीक है, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब ये सभी चीज़ें तो अभी बेसिक मैं बता रहा हूँ, अभी इसके आगे भी जो मैं बताऊँगा वो दूसरी चीज़ होगी। जैसे ये सब बेसिक, जैसे फॉरकास्टिंग करेंगे। ठीक है, फिर रिसोर्सेज जितने मैन पावर रिसोर्सेज उतने हैं कि नहीं है, फिर उनको पहले देखेंगे। फिर जितनी रिक्वायरमेंट होगी उनको लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं लेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतने ही लोगों को हम लेंगे। फिर उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर मोटिवेशन भी करेंगे, प्रमोशन करेंगे।
फिर कंपनसेशन नहीं, अगर मान लो किसी को दिक्कत होगी, किसी भी वर्कर को दिक्कत होगी, किसी एम्प्लॉय को दिक्कत होगी, तो कंपनसेशन उनको देते हैं कि हाँ आप अपना क्या कर लीजिए, रिकवरी कर लीजिए, या आप बीमार हो गए, चाहे कुछ दिक्कत होगी आपके घर, या कुछ मेडिकल इंश्योरेंस उनका कराएं, तो वो भी हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अभी बेसिक स्टेज में है। जो मेन स्टेप्स होता है आपको, जैसे ये तो बेसिक केवल है ना, जैसे मेन स्टेप्स की जब बात करेंगे, देखिए जो मेन स्टेप्स होता है, मेन मेन स्टेप्स जो इसमें होता है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पहले मैं लिख ले रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए, एंटीसिपेटिंग एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीड्स, एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीड्स। दूसरी चीज आपको प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। पहले इतना ही बताते हैं, जैसे होता है 4 टाइप्स है, 4 स्टेप्स होते हैं, तो पहले ये दोनों देख लीजिए। देखिए पहले लिखा है एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीड्स, मतलब जितने मैन पावर की नीड है उनको पहले क्या करना, देखना। ठीक है, एंटीसिपेट करना और छांटना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एंटीसिपेट उनका क्या बोलते हैं, एक तरह से रिफरेंस करना, कि मतलब उनको चेक करना कि किस तरह की मैन पावर की नीड हमको है। मतलब इसमें यही हम देखते हैं कि किस तरह की मैन पावर की नीड हमको ज़रूरी है, उस तरह की मैन पावर की, उनका स्किल कैसा लेना है, क्वालिफिकेशन कैसा लेना है, क्या उनका वर्किंग एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, देखते हैं। किसमें, आपका मतलब पहले जो पॉइंट है एंटीसिपेटिंग मैन पावर नीड्स में आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, स्किल देखना है, ठीक है, आपको मतलब एक्सपीरियंस देखना है उनका। ठीक, फिर आपको क्या देखना है, और भी जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें देख के हम क्या करते हैं, मैन पावर की जितनी भी नीड हमारे पास हमको चाहिए वो सभी चीज़ें हम क्या करते हैं इसमें देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट में क्या है आपको, प्लानिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे प्लानिंग, जैसे मान लो जॉब प्रेफरेंस देना है, ठीक है, जॉब देना है हमको, वैकेंसीज हमको क्या करना है, अपनी वैकेंसी हमको देनी है, मतलब बाहर सबको पता चले कि हमारे इतनी सीट्स खाली हैं, तो आप आइए हमारा इंटरव्यू दीजिए, तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो जॉब रिक्वायरमेंट क्या, कितनी जॉब देनी है, कितने लोगों को जॉब देनी है, उस हिसाब से वैकेंसी निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाँ आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। जैसे आप कोई भी, जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं तो आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो आपका बीकॉम होना चाहिए, 60% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग आनी चाहिए, जैसे अकाउंटेंट करना है तो टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत बड़े कंप्यूटर लेवल पे जा रहे हैं तो आपको वो लेवल होना चाहिए, ट्रिपल सी होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, मैन पावर प्लानिंग में आती है कि हमको किस तरह की मैन पावर लेनी है, तो उस हिसाब से हम जॉब प्रेफरेंस देते हैं उनको रिक्वायरमेंट की, उस हिसाब से वैकेंसी आप क्लियर कर वैकेंसीज देते हैं, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि हमको ऐसे ऐसे लोग क्या करें, हमें चाहिए इस तरह का मैन पावर, हमें क्या है, नीड है। मतलब पहले तो नीड कर लिए, उसके बाद हम क्या उस तरह का जॉब प्रेफरेंस देते हैं, उस हिसाब से उनका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं उनको कि इस तरीके के हमें लोग चाहिए, इस कंपनी में इस तरह के लोग चाहिए, इस फॉर्म में इस तरह के लोग चाहिए, ऐसे सभी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, तीसरी चीज़ है क्या, तीसरी चीज़ आपकी आती है एनालाइजिंग स्किल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मैन पावर नीड। ठीक, इसके अंदर क्या है, जैसे सब कुछ तो कर लिया, मैन पावर नीड तो मैंने यहाँ पे पहले भी जांचा है ना, अभी चेक किया अभी केवल थोड़ा सा कि उस पर जॉब, उस हिसाब से मैंने जॉब प्रेफरेंस की, उसका डिस्क्रिप्शन दिया। तीसरा एनालाइज करना, ठीक है, कि मतलब कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, स्किल को एनालाइज करना है, देखना कि हाँ क्या किस तरह की मैन पावर की नीड हमें क्या है, ज़रूरत है, उस हिसाब से क्या वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे मैंने ले तो लिया अपने पास भी, अपने वहाँ अपने यहाँ वर्कर रख, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, वो अपनी स्किल दिखा नहीं रहे, तो उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, हाँ अच्छे से काम करें। ठीक है, अच्छे से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें, कहें कि हाँ ऐसे करिए, उनको ट्रेनिंग दें। ठीक है,
ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे अच्छे से, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप ट्रेनिंग नहीं दिलवा सकते, अगर अच्छा काम करवाना है तो आपको ट्रेनिंग तो दिलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनके स्किल को एनालाइज करें, उसके उस हिसाब से उनको क्या करें, अपनी मैन पावर बढ़ा सकते हैं, मतलब मैन पावर की नीड जो भी हमें चाहिए, जिस हिसाब से भी नीड चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब तीसरे पॉइंट में हमको यही करना है कि सभी चीज़ें करने के बाद, पहले मैन पावर नीड लेने के बाद, फिर उसके बाद जॉब रिक्वायरमेंट और डिस्क्रिप्शन लेने के बाद उनके स्किल को क्या करें, एनालाइज करें, फिर उस हिसाब से उनको क्या करें, मोटिवेट करके उनको उनकी मैन पावर क्या करें, बढ़ाए। नहीं नहीं, बस इतना ही पढ़ाएं अभी, ये अभी बेसिक ही चल रहा है प्राची, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मुझे पढ़ाना नहीं है, ये आपके 4 ही स्टेप्स पढ़ाने हैं, बस ये खत्म हो जाएगा फिर। ओके प्राची, देखिए, जो आपका फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट आपका, वो है सेलेक्टिंग एडिक्वेट सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट। देखिए, रिक्वायरमेंट और रिक्रूटमेंट में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखिए कितना। जैसे रिक्रूटमेंट है और यहाँ क्या है, ये रिक्वायरमेंट है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। रिक्वायरमेंट का मतलब हमें क्या आवश्यकता है, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कितनी भर्ती मुझे लेनी, कितनी वैकेंसी मेरे पास खाली है, ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब दोनों का मीनिंग सेम होता है, अधिकतर थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे रिक्वायरमेंट में मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, मैं सोच रहा हूँ अभी, ठीक है, अभी पूरी तरीके से पता नहीं। रिक्रूटमेंट मतलब होता है कितनी वैकेंसीज हैं एक्चुअल में, ठीक है, कितनी वैकेंसीज मुझे लेनी है, उसका मतलब होता है रिक्रूटमेंट। ओके, नहीं नहीं, कल क्लास कोई नहीं चलेगी, ओके। तो मतलब क्या है, हमें जितनी भर्तियां लेनी है, उतना सोर्स मेरे पास है कि नहीं। जैसे मैंने 100 भर्तियां तो निकाल ली, लेकिन क्या एक्चुअल में 100 भर्तियां मैंने ली हैं, ऐसा तो करना पड़ता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 100 वैकेंसीज खाली होती है, लेकिन 10 पहले से ही कन्फर्म होती है, ठीक, 20 पहले से ही कन्फर्म होती है कि इतने एम्प्लॉय के रहेंगे, इतने ये रहेंगे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। जितनी वैकेंसीज आपके यहाँ खाली हैं, या जितनी वैकेंसी या जितनी रिक्रूटमेंट है, उतनी हम क्या करेंगे, पूरी करेंगे। ये नहीं कि मतलब 100 सीट खाली है, बाद में पता चला कि 80 सीट ही हुई है और 20 सीट तो आपके एम्प्लॉय कोटे में चली गई, तो ये गलत बात, ठीक है। मतलब जितना भी आपके पास रिक्रूटमेंट है, मतलब अगर आप 20 कोटा पहले से निकालें, तो आप बाहर कितना निकालेंगे, 80 कोटा निकालेंगे, 80 सीट से निकालेंगे। क्यों हम 100 सीट निकालेंगे भाई, जब 20 सीट्स आपकी एम्प्लॉय को ही देनी है, तो हम 100 सीट क्यों निकालेंगे, 80 सीट निकालेंगे, जिससे फ्रेश सीट हमको मिलेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसे रिक्रूटमेंट सेलेक्ट करने हैं, मतलब ऐसी भर्तियां करनी है जिसमें पूरे के पूरे सिलेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक। ये नहीं कि मैं उसमें कुछ गलती कर दूँ, मुझे जितनी मैन पावर की नीड है, मुझे 20, आप मुझे एम्प्लॉय के कोटे का रखना है, तो मैं 20 रखूंगा। 20 रखूंगा तो मतलब क्या, पहले से ही रखूँ। मैं फ्रेश कितना निकालूँ, 80 ही निकालूँ। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब मेरे पास अगर एम्प्लॉय कोटे को कुछ रखना है, या कुछ ऐसे लोगों को रखना है जो पहले से ही कन्फर्म्ड है, तो मैं उनको पहले रख लूँगा, फिर बाहर में कितना निकालूंगा, तो 80 सीट से निकालूंगा, 90 सीट से निकालूंगा, जिससे क्या हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, मुझे मैन पावर प्लानिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब मैंने क्या क्या बताया आपको, आपको जो मेन स्टेप्स ऑफ मैन पावर प्लानिंग में जो है, वो आपका पहला स्टेप बताया कि एंटिसिपेट द मैन पावर नीड, मतलब पहले हम मैन पावर नीड कैसे कैसे रखनी है, उनके बारे में एंटिसिपेट करना, उनको छांटना, उनको जांचना, मतलब उनके स्किल को देखना, उसके एक्सपीरियंस को देखना, उनकी क्वालिफिकेशन को देखना, ये सभी मेरी पहली बेसिक नीड होती है, ठीक। दूसरा, फिर उस हिसाब से जॉब रिक्वायरमेंट करना, फिर उनके बारे में डिस्क्रिप्शन देना कि मतलब मुझे कैसे कैसे लोग लेने हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल पीछे दिया था। तीसरी चीज़ की मैंने क्या बताया, एनालाइजिंग स्किल टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ मैन पावर नीड। फिर सभी को जॉब देने के बाद, या सभी मैन पावर कैसे रखने हैं, उनके स्किल को एनालाइज करें। ये नहीं कि जिसको काम करा रहे हैं उसको काम कराते जाए, कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहा है, ऐसा नहीं। उनके स्किल को हमेशा क्या करें, चेक करते रहे कि क्या वो ऐसा काम, अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके कंपनी का बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें, क्या वो प्रोडक्ट अच्छे से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो ये भी सभी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं, ठीक। फिर लिखा सेलेक्टिंग एडिक्वेट, मतलब जितनी वैकेंसीज आपको निकालनी है, उतनी एडिक्वेट निकालें, मतलब एक्चुअल आप वैकेंसीज निकालिए। ये नहीं कि ज़्यादा निकाल रहे हैं, कम निकाल रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि 100 नहीं, 80 सीट है, 85 सीट है। तो ये सभी चीज़ें आपकी बेसिक स्टेप्स में आती है कि जो भी काम करिए वो एकदम क्या करिए, क्लियर एंड कट करिए, उसमें कोई ये ना हो कि फ्रॉड चल रहा हो, चाहिए भी चीज़।
एकदम क्लियर एंड कट वाली बात होनी चाहिए। क्लियर एंड कट होगी तो आप भी सेफ रहेंगे, हम भी सेफ रहेंगे और हमारा काम भी क्या होगा, सेफ रहेगा। और ठीक है, कंपनी भी अच्छी चलेगी और आपके जो आपके बारे में जो भी मतलब चीज़ें बाहर होंगी वो क्या होंगी, अच्छी होंगी कि हाँ ये कंपनी अच्छा करती है, सिलेक्शन अच्छा करती है, एकदम अंडरस्टैंडिंग वाला सिलेक्शन करती है, लेकिन फ्रॉडिंग सिलेक्शन करती है, या पता चले जितनी सीट्स लिखती है उतने पे वो कवर ही नहीं करती है, अपने कोटे में रख लेती है, चाहिए भी सभी चीज़ें, तो वो सभी चीज़ें इसमें क्या करनी पड़ती है, ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक, तो मतलब बेसिक स्टेप्स में यही सभी चीज़ें कि फॉरकास्टिंग करनी पड़ती है, रिसोर्सेज आपको यूज़ अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, आपको रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, रिक्रूटमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर होना चाहिए, मोटिवेशन, प्रमोशन एंड कंपनसेशन, ये सभी चीज़ तो बेसिक में आती है, लेकिन जो मेन स्टेप्स है वो यही चार है। इन चारों में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लीजिए।